विजया श्रीमल, इनका सवाल ऐसा है कि आपके दृष्टि से देश क्या है। बहुत गहन सवाल है। देखिए, देश नाम की कोई चीज तो पहले थी नहीं। नेशनैलिटी, देश, ये नई कल्पना है। पहले धर्म था, राज्य था। जिस राजा के आधिपत्य में हम जी रहे हैं वो राज्य था। देश शब्द उसके लिए उपयोग में भी आता था। लेकिन जो आज नेशनैलिटी की कल्पना है, उस ढंग के देश की कल्पना नहीं थी। ये तो आधुनिक जगत की कल्पना है, नेशनैलिटी, देश। जैसे इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये नए मूल्य हैं। पहले के जमाने में इसके बारे में थोड़ा सा आभास होगा, लेकिन आज जिस ढंग से हम लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, बंधुता की और स्वतंत्रता की बात करते हैं, इक्वेलिटी की बात करते हैं, उस ढंग की बात तो पहले थी नहीं। ये नई बातें हैं। तो मेरे दृष्टि से देश यानी केवल एक जमीन का धारणा यहां तक सीमित नहीं है। ठीक है, हम भारत में पैदा हुए। जो भी भारत की बॉर्डर्स है, उसमें जो लोग भी यहां रहते हैं वो भारतीय हैं, और सभी हम एक दूसरे के देशवासी हैं। हम बंधु हैं। हम बंधुओं ने इक्वेलिटी से रहना चाहिए, लिबर्टी हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, और फ्रैटर्निटी आपस में होनी चाहिए, और जस्टिस के आधार पर यह देश चलना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का आधार है। अब इसमें अलग अलग धर्म के लोग होंगे, अलग अलग कल्चर्स के लोग होंगे, अलग अलग मान्यता के लोग होंगे। कुछ लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी को मानते हैं। कानूनन पैट्रियार्कल सोसाइटी की ही मान्यता हमारे समाज में है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनमें मैट्रियार्कल सोसाइटी आज भी है, एक से ज़्यादा शादियां करते हैं। तो ये अलग अलग धारणा के लोग भी हम एक हैं। ये मेरा देश। मेरे देश की सुरक्षा के लिए केवल मैं बॉर्डर पर जाकर लड़ूं, वही देश प्रेम है, ये तो बहुत सीमित दायरा हो गया है। मेरे देश के जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों का जीवन अच्छा होने के लिए प्रयास करना, यह भी मेरा देश प्रेम है। ये सभी लोग भाईचारे के साथ रहें, इसके लिए जो भी करना आवश्यक है वो करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानना भी मेरा देश प्रेम है। आपस में फूट न डालना, आपस में एक दूसरे का द्वेष नहीं करना, आपस में एक दूसरे का नुकसान नहीं करना, यह भी मेरा देश प्रेम है। इन शॉर्ट में कहूं तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो विचारधारा बनती है वही हमारे देश प्रेम के दायरे में आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो लोग यहाँ इसको नहीं मानते उन्होंने दूसरे देश में चले जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये भाषा करने वाले, उनको तो मैं देश प्रेमी बिल्कुल नहीं मानता हूँ। क्योंकि यही हिसाब लगाना शुरू कर देंगे तो कहाँ तक जाएंगे। मुस्लिम इस देश के नहीं, उन्होंने देश के बाहर जाओ। कहाँ से पैदा हुए मुस्लिम? बाहर से कितने आए होंगे? 5-10 लाख के ऊपर तो आ नहीं सकते। बाकी के तो सब यहीं के हैं। क्रिश्चियन कहाँ से आए? कौन से यूरोपियन यहाँ रहे? यहीं के लोग हैं जो क्रिश्चियन बने हैं। फिर इसी बात को अगर दोहराते रहेंगे तो ये आर्य कहाँ से आए? आर्य आए थे कि नहीं आए थे? फिर उन्होंने क्यों इस देश में रहना चाहिए? फिर यहाँ के मूल निवासी कौन है? कहाँ झगड़ते बैठेंगे? कहाँ तक हम जाएंगे? इसको कोई सीमा नहीं है। फिर तो हमको कहना पड़ेगा कि अडवाणी जी को भी बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि अडवाणी तो वहाँ पैदा हुए थे। मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको भी बाहर भेजना चाहिए क्योंकि वो तो वहाँ पैदा हुए थे। इसको कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज के तारीख में, या कम से कम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी उस तारीख में, जो लोग इस देश में हैं वो हमारे देशवासी हैं।
ये हमको मानना पड़ेगा। और मेरे देश प्रेम में दूसरे देश के लोगों का द्वेष करना आवश्यक नहीं है। मैं तो जय जगत वाला हूं, विनोबा वाला आदमी हूं। अब पाकिस्तान के लोग हमारे साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, इसलिए उनके साथ में शत्रुवत लड़ना पड़ता है, यहां तक सीमित है। मैं अभी बाबाओं के साथ में लड़ते आया हूं इतने सालों तक, वो तो मुझे अपना दुश्मन ही मानते हैं, लेकिन मेरे पूरे जिंदगी में कभी भी किसी बाबा को मैंने मार नहीं पड़ने दी। कई मेरे एक्सपोजर्स के ऐसे प्रोग्राम हुए कि जिसमें पुलिस भी नहीं संभाल पा रही थी पब्लिक को। मैं बताऊंगा उस बाबा के एक्सपोजर के साथ में पुलिस को भी रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मानो आप केवल आप ही संभाल सकते हो इस समय में। और हमारे जीवन में हमने कभी भी किसी भी बाबा को कभी हाथ नहीं लगाया, कभी मारपीट नहीं की, कभी उसका द्वेष नहीं करते बैठे। उसके भी साथ में हमने हमेशा मानवतापूर्ण व्यवहार किया। और जब वो एक्सपोज हो जाते थे, लोग मारने को दौड़ते थे, तो उनको बचाने का भी काम किया है। तो द्वेष न करते हुए इंसान के साथ में जीना सीखना चाहिए, लेकिन अपनी लड़ाई पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से करनी चाहिए, ऐसा मानने वाला मैं व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं किसी दूसरे देश के लोगों का द्वेष भी नहीं करता हूँ। मेरे देश प्रेम का वो हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है इस ढंग से हम सोचेंगे, सभी इस ढंग से सोचेंगे, तो एक मानवतापूर्ण जीवन हम जी सकेंगे हमारे देश में, और हमारे देश की बहुत प्रगति भी होगी, बहुत ताकतवान भी हम बनेंगे, बलवान भी हम बनेंगे। ये अंधविश्वास के खिलाफ इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, उसके पीछे का भी कारण ऐसा है कि अंधविश्वास के कारण हम हमारा बहुत समय बर्बाद करते हैं, हमारी एनर्जी बर्बाद करते हैं, हमारे स्रोत बर्बाद करते हैं। अगर हम अंधश्रद्धा मुक्त हो जाएंगे, अंधविश्वास के बाहर आएंगे, तो हमारे सभी स्रोत हम योग्य जगह पर उपयोग में लाएंगे। ये छोटी मोटी झगड़े लड़ाइयाँ हम भूल जाएंगे, और सही माने में हम पर का, खुद पर का, यानी हमारे समाज पर का विश्वास बढ़ने के कारण हम अभिक्रमशील बनेंगे, ज़्यादा पुरुषार्थी बनेंगे। अभी पुरुषार्थी ये शब्द पुरुष के साथ में जुड़ा हुआ है, उस सेंस में मत लीजिए, कर्म के अर्थ से लीजिए। हम ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करेंगे और देश बलवान बनेगा। इसीलिए इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा देश यानी केवल बॉर्डर्स के अंदर की ज़मीन नहीं है, इसमें के हर इंसान उसमें सम्मिलित है। हर जाति का, हर धर्म का, हर अलग अलग विचारधारा का भी इंसान इसमें सम्मिलित है। इन सब का अच्छा होना, सबने एक दूसरे के साथ में इंसानियत के साथ रहना, इसको हम देश कहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।